नवरात्रि के 5वें दिन पर माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। पुराणों के अनुसार माँ स्कंद माता कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता मातृत्व को परिभाषित करती हैं। माँ स्कंद माता की गोद में 6 मुख वाले स्कंद कुमार विराजित रहते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। इतना ही नहीं, माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए नवरात्रि के 5वें दिन की व्रत कथा शुरू करते हैं। माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। तारकासुर हमेशा के लिए अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तारकासुर का कठोर तप देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिवजी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिवजी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिवजी के पास पहुँचे और शिवजी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय जी की माता हैं। इस तरह व्रत कथा संपन्न हुई। चलिए जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा कैसे करें। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान में चौकी पर माँ स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अब एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। इसके बाद माँ स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब माँ की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन आप श्वेत कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। चलिए अब हम आपको माँ स्कंद माता के बीज मंत्र के बारे में बताते हैं। माँ का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः और माँ स्कंद माता की स्तुति का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए अब जानते हैं आपको माँ स्कंद माता को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा में श्वेत रंग का प्रयोग करें। इस दिन पूजा करने से बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए। स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय दिन का दूसरा पहर माना जाता है। इनकी पूजा में चंपा के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए और माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। इनकी उपासना करने से बुद्धि प्राप्त होती है। अब जानते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का समान अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से माँ देती हैं ये वरदान, जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। माँ स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।